परीक्षा हुआ 12,000 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा हॉल में थे। बार बार चेयरमैन ये कह रहे हैं कि एक सेंटर का पेपर लिखे नहीं हुई, सर एक सेंटर के 517 बच्चा बैठता है तो सारे जगह क्यों नहीं कैंसिल हुआ? तो देखिए क्या बापू सब परीक्षा केंद्र है, यहाँ पे 22 केंद्र है। तो इसका मतलब कि सर शिवहर ऐसा 2 जिला का पेपर लिखा हुआ है, वो एक केंद्र नहीं है। शिवहर ऐसा 2 जिला का पेपर लिखा हुआ है। इनका जो प्रश्न पत्र है उसमें ये पूछते हैं कि गिरिराज सिंह जी का कौन सा मंत्रालय है, अपना कहाँ है, वीडियो आ रहा है तो माइक आ रहा था, हम कैसे तो आप लोग भी ले लीजिए। माइक थोड़ा नीचे करिए ना भैया, माइक नीचे कर लीजिए, हम लोग भी कर लेंगे, सब लोग हम लोग भी। तो सर इनका क्वेश्चन ये है, अलग अलग ही लोग नहीं बोले, हाँ एक ही सर कर रहे हैं। तो इनका क्वेश्चन ये है कि गिरिराज सिंह का कौन सा मंत्रालय है, गिरिराज सिंह जी का। तो अब जो नया पेपर 4 तारीख को लेंगे तो उसमें तो ये क्वेश्चन इनको पूछना पड़ेगा कि चिराग पासवान जी का कौन सा मंत्रालय है, तभी तो सेम क्वेश्चन हुआ। फिर इनका क्वेश्चन ये है बीपीएससी का कि श्रेयसी सिंह किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतती है। बीपीएससी का प्रश्न पत्र है जिसमें एसडीएम डीएसपी बनता है। तो अगला क्वेश्चन होगा कि श्री दिलीप जायसवाल एमएलए है कि एमएलसी है, ये बताओ। तो सब बच्चा तो तैयार होगा ना, वो तो बच्चा तैयार होगा, ये पूछेगा कि आप कौन से मंत्री हैं, क्योंकि उसको अगर आप बोल रहे हैं कि दोनों पेपर हम बराबर रखेंगे तो उसमें मंत्री पूछे हो तो यहाँ भी मंत्री पूछोगे, वहाँ से जो चीज़ पूछे हो कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पूछे हो तो वही कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल यहाँ पूछना होगा। तो सर एक अदना सा लड़का वो चीज़ रख लेगा, डट जाएगा, क्योंकि मंत्री पे एक क्वेश्चन उसको पूछना होगा, खेल पर एक क्वेश्चन पूछना होगा। अगर नहीं पूछता है तो सर, अगर नहीं पूछता है तो फिर बेईमानी हो गया ना, फिर आप बराबर कैसे करेंगे दोनों चीज़ को। तो सर ये तो मामला ये हो रहा है सर कि वो एक केंद्र नहीं है, वो 2 जिला है। शिवहर ऐसा 2 जिला का पेपर लीक हो रहा है सर। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अड़े हुए हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग को एसडीएम बना दें, डीएसपी बना दें, कमिश्नर बना दें। हम लोग कह रहे हैं कि फेयर एग्जाम ले लीजिए। तो अब सर ये मामला ये उठता है कि जैसे मध्य प्रदेश में बच्चे बीपीएससी का गेट पकड़ के बैठे हुए थे, वो नोटिफाई कर दिए। सर यूपी पीसीएस में बच्चे योगी जी की सरकार गेट पकड़ के बैठे हुए हैं, वहाँ पे सब कोई छात्रों को उपद्रवी नहीं कहा गया। बिहारी छात्रों को बोलते हैं उपद्रवी है, गुंडा है, पेपर तुम लिख कर आओ, 12 बजे परीक्षा है, 12:30 में तुम पेपर बंटवाओ, 1 बजे मार्केट में पेपर तुम्हारा आउट रहे और बिहारी उपद्रवी हो गया। सर यूपी में बच्चा गेट पकड़ के 5,000 बच्चा आ गया, एक यूपी के बच्चा को उपद्रवी गुंडा कहा गया। हम लोग गुंडा कहते हैं, उपद्रवी कहते हैं। सर मामला ये है, और 6वीं में सब पेपर हुआ, एक चू आवाज हुई, 69वीं का पेपर हुआ, एक चू आवाज हुई, 70वीं का पेपर हो रहा है इनका टाइम में। तो कभी नॉर्मलाइजेशन का खेल खेलते हैं, हम नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे, आप नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, बच्चा लाठी नहीं खाता। सर इट प्रोजेक्ट्स द गवर्नमेंट इन अ वेरी बैड लाइट। आप हम लोग के गार्जियन की तरह आप हम लोग को बुलाए मिलने के लिए। सर स्थिति ये है कि 22 तारीख के बाद मामला इतना एस्केलेट कर जाएगा कि हमारे पास 2 विकल्प है, या तो ये नोटिफिकेशन देंगे, नहीं तो वहाँ से हम लोग का अभिलाष निकलेगा। 7 दिन से हम लोग आमदन नीचे पे लड़का बैठा हुआ है, जीप सूख रहा है, अब लाठी तो निकलेगा और नहीं होगा सर। तो हमारे पास एक ही विकल्प है, या तो लाठी से मार के हम लोग को गिरा दें, नहीं तो सर हम लोग जाकर गेट पे ही बैठे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपने बुलाया तो हम लोगों को लगा कि हम लोग का जो बात सुनने वाले हैं वो बुलाया, तो आपने बुलाया, वो सब सेंसिबल गवर्नमेंट है। सर विपक्ष के लोग लगातार आ रहे हैं, हम लोग सब बोलते हैं कि आप हटा कर आइए, ये हटा कर आइए, हम लोग किसी का समर्थन नहीं लेते हैं। सर स्टूडेंट है, शुद्ध स्टूडेंट का मूवमेंट है, और स्टूडेंट को उपद्रवी और गुंडा बोल रहे हैं। तो सर मामला ये है कि सर हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं कि सर 22 तारीख के बाद ये मामला एस्केलेट करेगा, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। आप हम लोग गार्जियन री एग्जाम हो जाए। हेलो देखिए, अभी जो बीपीएससी का परीक्षा हुआ और बीपीएससी के परीक्षा में एक सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल किया, और जैसा कि इन लोगों का कहना है कि उस सेंटर का जो एग्जामिनेशन होगा और जो पहले एग्जामिनेशन हुआ, दोनों में स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेशन की संभावना बन रही है। और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि और भी किसी सेंटर में इस तरह की गलतियां हुई। तो सरकार बहुत ही संवेदनशील है, न्याय के साथ सरकार चलना चाहती है। तो बीपीएससी के चेयरमैन को इन बच्चों के साथ बैठना चाहिए और बैठकर सारी समस्या को हर वक्त सरकार या बीपीएससी कोई भी आयोग
को हर वक्त सकारात्मक सोच रख के किन्हीं के समस्या को सुनना चाहिए। अगर पहले से मेरे दिमाग में आ जाएगा कि कुछ नहीं करना है तो शायद सही फैसला नहीं। लेकिन सरकार संवेदनशील होकर के हर चीज का ध्यान रखती है। इनका क्या बात है, इसको एक बार बैठ करके 2-3 आदमी का कमेटी बना दिया जाए और कमेटी बना करके इसको 2 दिन 3 दिन में ये समझे कि इनके बातों में कितना दम है। क्योंकि अकेले बीपीएससी के चेयरमैन इस फैसला को लेने में हमको लगता है कि उनको कुछ सुझाव ले लेंगे कुछ लोगों से। अब क्या बीपीएससी का अपना आयोग का क्या नियम है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा जैसा लगता है कि इन लोगों के साथ संवेदनशील तरीके से बैठ करके एक बार इनकी बात को सुन करके क्या निदान निकल सकता है। क्योंकि ये बच्चे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग राजनीतिकरण करके मुद्दा को कमजोर कर देते हैं और अगर इनको राजनीतिकरण से मतलब होता तो ये हम लोग के पास नहीं आते। इसका मतलब है कि इनको मैंने 3 दिन पहले बयान दिया था, 2 दिन पहले, कि किसी ने कहा कि वीडियो कॉलिंग करके कोई नेता बात कर रहे हैं प्रतिपक्ष की बीपीएससी के लोगों से। तो हमने कहा कि वो तो विदेश जाकर भी वीडियो कॉलिंग करके बाढ़ की समस्या देखते हैं बिहार का। जब भी कोई हल निकलेगा तो वो सरकार ही निकालेगी। सरकार में हम लोग हैं, सरकार के हम लोग एक अहम हिस्सा हैं। तो जरूर हम चाहेंगे कि इनके साथ संवेदनशील तरीके से इनकी बात को सुन लिया जाए। अगर इनके बात में लगता है कि कुछ गहराई है, सच्चाई है, तो इनके बातों पर ध्यान दे करके कोई फैसला और भी सरकार को लेना चाहिए। तो ये थे